नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। आप तो थोड़ा विगत दिनों में इलेक्शन ड्यूटी में बिजी थे, जी सर। तो अब आप फ्री हो गए हैं और वापस आ गए हैं कॉलेज में। जी सर। तो आपकी हम राय जानना चाहेंगे कि जो ये 2024 के लोकसभा के और हमारी विधानसभा के कुछ सीटों के जो इलेक्शन हुए हैं, इसके ऊपर अब आप क्या राय रखते हैं, विशेषकर जब चुनाव आचार संहिता भी हट चुकी है, जी तो क्या राय है सर आपकी? मतलब कैसे कैसे मतलब सीटों के ऊपर हाँ, मतलब जो रिजल्ट्स आए हैं इसको कैसे देखते हैं आप? रिजल्ट जो आया सर, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। मतलब बीजेपी वाले भी खुश रहो अच्छा जी। और कांग्रेस वाले भी खुश रहो। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, ठीक है जी। सही बात। क्योंकि मतलब निराश कोई नहीं हुए। वो सही बात है। ठीक है जी। हाँ, सही बात। निराश इसलिए नहीं हुए क्योंकि जो यहाँ पे जो 6 सीटों में जो चुनाव हुए विधानसभा के, सही बात है तो उसमें मतलब 4 सीटें आ गई मतलब सर। कांग्रेस की, ठीक है। और 2 सीटें आ गई बीजेपी की। हम्म। ठीक है जी। और इंडिपेंडेंट कोई नहीं आए। नहीं आई। ठीक है जी। और जहाँ तक बात है ये लोकसभा की, हम्म। तो उसमें चारों चार सीटें गई मतलब सेंटर में हम्म। बीजेपी की। अब चार चार की सीटों का आनंद लो। ठीक है जी। सही बात। लेकिन जो ये हुआ, जैसे कि जो हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी है श्री सुखविंदर सुक्खू जी, और इनको और जो इनकी टीम जो है, और जो मतलब दिल से जो जुड़ा है मतलब संगठन से, तो उनको मतलब सबसे बड़ी बात थी कि अपने क्या नाम कैसे बितानी सर, सर ये थोड़ा अच्छा, साख है। तो उनको मतलब अपनी मतलब उन्होंने सरकार भी बचानी थी, हाँ सर। लेकिन सरकार तो उन्होंने जाने नहीं देनी थी। हाँ। क्योंकि उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी है, उन्होंने लॉबी की हुई है और राजनीति का उनको बड़ा ज्ञान है उनको। तो उस हिसाब से उन्होंने क्या कि उन्होंने पहले ही मतलब क्या किया था भाई कि जो 3 जो निर्दलीय जो थे विधायक थे, तो उनका इस्तीफा जो है स्वीकार नहीं हुआ था जो स्पीकर के द्वारा। ठीक है जी। तो स्पीकर को जो भी है अध्यक्ष जो हाँ, जो भी है। ठीक है जी। तो है तो अथॉरिटी मतलब सरकार की है वो मतलब। तो उनको था भाई कहीं ना कहीं मतलब क्योंकि जो पब्लिक को कई बार गुमराह करना भी आसान होता है सीधे जवाब में। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि मतलब आजकल सोशल मीडिया का है भाई कि हाँ जी यहाँ तो ऐसा जैसे भाई जैसे बोलते 400 पार फलाना ये वो मतलब कई बातें मतलब बीच में आती है बात है। हाँ। तो वैसे ही भाई कि यहाँ जैसे कि बोलते थे कई भाई कि तो 6 सीटें वो ले आएगी जी, सरकार गिर जाएगी जी, बस लोकसभा के इलेक्शन 2 होना है ऐसा वैसा मतलब। और लोगों को ये पता नहीं था भाई कि उन्होंने मतलब पहले ही मतलब 3 के इस्तीफे स्वीकार नहीं किए थे, और कर लिए तो फिर 9 जगह वोट होने थे उपचुनाव, फिर थोड़ा मतलब थोड़ा द्वंद्व रहना था। तो इससे मतलब परीक्षा की घड़ी थी मतलब सबसे बड़ी बात है कि सीएम साहब के लिए और उनकी टीम के लिए, क्योंकि और ये इज्जत की बात भी थी ये। तो उन्हें बड़ी दक्षता थे क्या किया कि भाई कि उनका जो टारगेट था मैंने भाई कि जो मतलब जिन्होंने मतलब विधायक होने के बावजूद जिन्होंने चाहे इस्तीफा दिया चाहे उन्होंने मतलब दल बदला, तो उस वो उनका मेन फोकस था। उसमें मैं कहता हूँ कि उसमें वो सफल हुए, पूर्णतः सफल हुए वो उसमें, क्योंकि उनके लिए मेन प्रश्न वो था। तो कहीं असली मान लो 2 घड़ी के लिए अगर मतलब यहाँ कांग्रेस की मान लो 4 सीटें आती पार्लियामेंट की, लोकसभा। हाँ लोकसभा की, तो यहाँ मान लो अगर ये हार जाते तो उनको तो मुश्किल होना था ना, फिर आगे थोड़ा प्रॉब्लम होनी थी। लेकिन उसका बचाव के लिए उन्होंने जो 3 जो स्वीकार किया है मौके पे, तो उससे क्या था भाई 6 महीने और किसकी जानी थी। अच्छा, आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, जो विधानसभा में जो मैं कर रहा हूँ दोनों को मतलब दोनों की बात कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा जी। भाई कि अगर मान लो यहाँ पर विधानसभा की सीटें जाती तो उनको प्रश्न रहना था भाई कि यार विधानसभा की सीटें तो चले गई और पार्लियामेंट की 4 आ जाती। हाँ एक बात याद जी। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट चल जाती है। क्योंकि जो हमारा जो हिमाचल की जब बात आती है इसमें 4 ही सीटें हैं लोकसभा की। हाँ। ठीक है जी। अब बाकी जगह ज़्यादा है। तो दूसरी बात क्या आई भाई कि अब जब आई बात भाई कि जो राम मंदिर के मुद्दे पे जो वोट मांगे गए भाई यहाँ जी जो हाँ, इसमें क्या है कि अब जो देवल सीट आ गए, एक बात वो है तो है। ये। तो इसमें क्या है कि ये जो चीज़ें हैं मतलब हिमाचल में क्यों, मेरे अनुसार ये मेरा व्यक्तिगत मामला हो सकता है, हिमाचल में जो है देवलू लोग ज़्यादा है। एक बात ही बात है, देवी देवता को मानने में ज़्यादा है मतलब जाटू लोग ज़्यादा है। ठीक है जी। जाटू लोग और भी जगह भी है। तो ये जो है ये जब किसी से जुड़ते हैं, जब जाति मामले को लेकर ये डायरेक्ट जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं, तो उन्होंने मैक्सिमम उन्होंने क्या किया कि मतलब उन्होंने सीधा ही वोट दे दिया वो भाई कि राम मंदिर ले आए हिसाब से कईयों ने मतलब काफ़ी। और जो विधानसभा में जो थोड़ा ये भी पहलू चला भाई कि जो ओपीएस का ओपीएस का जो है लोगों ने क्या किया कि जो कर्मचारी वर्ग में जाकर ओपीएस के हिसाब से भाई उन्होंने मतलब क्या किया तो उन्होंने वोट विधानसभा दिया, और वहाँ के हिसाब से क्या है कि
परिवार वाले भी क्या करते हैं कि जब बीजेपी वालों ने सोच किया भाई कि वो जो राम मंदिर से क्या नाम ले आया वहाँ से भाई कि हाँ जी वहाँ से आए अक्षत। जो हाँ जी वो ले आया, गांव गांव गए तो एकदम गांव में फिर देवते वगैरह निकाले तो एकदम लोग मतलब जुड़ गए उस हिसाब से, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें मतलब हिमाचल में सारी चारों चारों सीटें गई। तो मतलब मेन था बात मतलब है कि यहाँ सरकार जो है सरकार बजाई सीएम साहब ने, ठीक है ना जी। मैं एक पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं आज भी कह रहा हूँ भाई मैं किसी पॉलिटिकल क्या नाम से नहीं हूँ, ठीक है जी। ना ही मैं आइंदा कभी होऊंगा और भगवान करे कि ना मुझे कोई ऐसा कोई मौका मिले कि भाई कि मैं किसी संगठन से जुड़ूँ, एक बात ही बात है, ठीक है जी। क्योंकि मैंने चलो नौकरी करनी है उसके बाद वो फिर अपना हम तो अपना एक फकड़ से बनते हैं और फकड़ रहेंगे, ठीक है जी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब जो मतलब परीक्षा की घड़ी थी वो निकल गई। सही बात है। अच्छा सर, मैं अगर थोड़ा इसको और टिपिकल करूं, थोड़ा डिबेट को और आप मजे सब पॉलिटिकल के आप ज्ञाता हैं तो आप थोड़ा मजे लगाएं। तो सर एक प्रश्न मेरा और भी है वही सर, थोड़ा सा क्या सर ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण नहीं होगा कि जिस हल्के से, जिस इलाके से सीएम साहब खुद हैं हमीरपुर से और डिप्टी सीएम साहब भी वहीं से हैं, पर उस इलाके की सीट जो है वो बीजेपी जीत गई एमपी की, उसमें थोड़ा मुश्किल नहीं होना चाहिए था बीजेपी को? सर देखो ऐसा है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि आप ये भी देखो ना कि जो अनुराग ठाकुर जी है तो इनका उनका वजन कितना है और उनके जो पिताश्री जो है, ठीक है जी, धूमल जी। मानिया हाँ जी, जीवित है। मतलब पूर्व मुख्यमंत्री जो प्रेमकांत धूमल जी है उनका वजन तो ये भी तो कौन करता है। और दूसरी बात क्या है कि मतलब साथ में जो कैंडिडेट जो खड़ा है तो वो उसका वजन कितना है, उतना भी वो कितना मतलब वो राजनीति में रहे कितना क्या मतलब सही ये तो कौन करता है। हाँ, ये चीज़ भी है भाई कि उनका भी और लोगों ने भी वहाँ दो विचार किए नहीं। ठीक है ना जी। दूसरी बात क्या मतलब है कि एक तो देखो ना जी क्या होता है कि एक तो बोनस पहले ले गए भाई आदि राम मंदिर के हिसाब से पहले बोनस, उस बात उनका वजन अनुराग ठाकुर जी का, ठीक है जी। और दूसरी बात मैं शायद इतना मानता हूँ कि अनुराग ठाकुर जी मतलब कहीं ना कहीं मतलब वो व्यक्तिगत रूप से मतलब पब्लिक से मतलब वो जुड़ जाते हैं, इतना मैं जानता हूँ मतलब, ठीक है ना जी। अच्छा, वैसे मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, सीधी बात है, मैं कई पॉलिटिक्स से मैं नहीं मिला हूँ, लेकिन ऐसा कि पता तो है मुझे। हाँ, ये भी आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया। और सर हमारी मंडी सीट के लिए क्या कहेंगे आप? जो कंपटीशन था, एक आपने कमेंट भी किया था, किसी चाहने वाले ने उसको कुछ और ही रिपोर्ट कर दिया। आपने तो एक मजाक किया था पर किसी ने उसको इलेक्शन कमीशन को ही कर दिया था। देखो जी और वो हमारे नंतू राम जी की बात की थी आपने। देखो जी बात ऐसी है ना जी, मेरा एक व्यंग्यात्मक था भाई कि ऐसा है कि वो सेलिब्रिटी थे, ठीक है जी। हाँ सर बेटी। और दूसरी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात मैं कड़वी बात कहूँगा, मैं एक बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं मतलब देखो जी ठीक है मैं एक कड़ी बात कर रहा हूँ, अगर जिसने इसमें कुछ सबक लेना हो वो सबक ले, मतलब आने वाले टाइम के लिए मतलब कोई पॉलिटिशियन मतलब, ठीक है जी। तो क्योंकि उसमें क्या है कि जब मुझे सुनने में मिला कि भाई रानी साहिबा भी मना कर रहे हैं भाई कि टिकट भाई हमें इलेक्शन नहीं लड़ना, ठाकुर कौल सिंह जी भी मना कर रहे हैं भाई इलेक्शन नहीं लड़ना, उस वक्त की जो बात है भाई कि हम नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, तो उनको मिल के चाहिए कि मतलब भाई क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं था भाई की सेलिब्रिटी है। दूसरी बात उनको सबको पता था कि भाई कि कहीं ना कहीं मतलब जो मतलब हिमाचल जो सरकार का मतलब वो आपस में ही कहीं ना कहीं वो बोल रहा था कि काम हो रहा है या कुछ बातें मतलब रसाकशी। हाँ रसाकशी थी मतलब, तो उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं मतलब इसमें मतलब मुश्किल हो जाएगी। अगर मान लो मैं ही खुद करूँ भाई कि इसमें इस भाई हमारी सरकार में मैं सरकार का हूँ मान लो, तो मुझे मैं खुद कह रहा हूँ भाई कि एज ए पॉलिटिशियन होने लगा तो कैसे भाई कि इसमें काम ही हो रहे हैं, तो जब मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा ना तो मैं किस मुंह से खड़ा हूँगा, किस मुंह से वोट दूंगा, क्योंकि हम मतलब कहीं ना कहीं खुद ही मतलब बोल के कमजोर कर रहे हैं, ठीक है ना जी। फिर सब बोल रहे हैं भाई हाँ जी हम नहीं इलेक्शन लड़ने, फिर मैंने एक व्यंग्यात्मक रूप में कहा भाई कि बाकी में दम होना आने का लेकिन नत्तू मला जरूर आएगा। अब नत्तू जो है उनका उनको तो वोट ही नहीं है, उनका ना वोट है 11 का, मैं तो उनका पता करो वोट ही नहीं उनका, उनकी 80 साल उम्र है। लेकिन बात क्या है वो है सेलिब्रिटी क्या नाम के हिसाब से, ठीक है जी। और नत्तू जो है वो मेरे लिए जो मेरे लिए सेलिब्रिटी है, वो एक जाती सेलिब्रिटी मेरे लिए वो, क्योंकि वो एक उनकी अपनी वेशभूषा है, अपना उनका पिट्ठू है। जैसे मेरे पास अक्सर मतलब ये जोड़ी होती है, ठीक है जी, जोड़ी कोई भी जोड़ी मतलब ये अपना एक होता बंदे की एक, ठीक है जी, मतलब एक हम जुड़े होते हैं इन चीज़ों से, तो उनका पिट्ठू और ऊपर उनका जो है देवता का वो मतलब चाहे उन्होंने कोई देवता ने दिया हो चाहे उन्होंने कहीं से उन्होंने चालन किया होगा, तो उनका अपना एक विचार है। मैं तो उनको बड़ा मानता हूँ, वैसी बात है जाहिर हिसाब से। और मुझे जब भी मिलते हैं वो तो मेरे से बात करते हैं और मेरी गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है जी। और उन्होंने मुझे एक
उनके उनके पास देने के लिए तो बहुत कुछ है। एक बात कहूँ मैंने कहा था भाई कि उनका चाहे वोट भी है ना तो वो किसी को जिताने का दम रखते हैं, वो उनके आध्यात्मिक पावर है उनके पास। एक बात है ना, मेरा मुझे क्या पड़ी हुई है कि एक साधारण दिखते हैं वो बिल्कुल। मैं क्यों उनको सामने नतमस्तक होता, मैं नमस्कार जी हाँ जी, मेरे को जरूरत पड़ी है, मुझे क्या देंगे वो, लेकिन उनका जो आध्यात्मिक पावर है मैं उस वजह से मैंने उनको मानता हूँ और मुझे दिखती है उनमें एक क्या नाम है। और उन्होंने क्या कि एक बार मुझे पत्थर दे दिया उन्होंने, ऐसा फेंका पत्थर के, ये लो जी, मैंने उठा दिया वो मेरे पूजा के स्थान में पत्थर, वो मेरा वो मैंने बैनाथ में ले गया, मैं पूजा के स्थान में का पत्थर है वो। तो इस संकेत होते कुछ संकेत होते मतलब ठीक हो जी। ये सर देखो जो चुनाव जो हुआ, रिजल्ट आया, लोकतंत्र की जीत है, खुशी है। तो सर आपको क्या लगता है जो एक चुनाव से पहले एक भूभू जोत का मामला बड़ा उठाया था एक उम्मीदवार ने, जी जी जी, भूभू जोत पड़नी चाहिए जलोड़ी टनल, तो क्या लगता है आपको अभी इस पे भी काम होगा भविष्य में? देखो जी, जो जलोड़ी वाली जो टनल है ना जी, मैं एक बार गया उस उधर से गाड़ी बड़ा रिस्की है, बहुत रिस्की है। मैं कहता हूँ कि भाई कि इनको तो जो भी जो पॉलिटिशियन है ना उनको तो मिलते हैं दक्ष ड्राइवर, ठीक है जी, तब इनको और उनका गाड़ियाँ भी इनके पास जो जोटे होते हैं, तो इनको पता नहीं लगता। मैं साधारण गाड़ी में इनको जरा बिठाओ, उतारो और उनको खुद बोलो कि ड्राइव करो, तो पता चलेगा मतलब। फिर नीचे नाले में नहीं पहुंचे तो मेरा नाम बदलना आपने। सबसे बड़ी मैं बताऊँ कि मैं तो बताऊँ भाई कि अन्नी साइड में जो परे हो जाना डेवलपमेंट, चाहे 20 किलोमीटर बनना हो, टनल बना, चाहे मतलब आप मतलब वहाँ पर चाहे तो चाहे कुछ भी काम मत करो, कुछ भी काम मत करो आप, लेकिन जलोड़ी के लिए जो ये उधर से जो कह रहा हूँ टनल जो है ना जो भी है, इस टनल का जो है इसका निर्माण हो आने वाले टाइम में, तो मतलब उससे क्या होगा, पैसा भी बचेगा, जाने भी बचेगी, टूरिस्ट मतलब अब टूरिस्ट कम हो रहा है, टूरिस्ट डर रहा है आने के लिए, भाई उधर ऐसा एक्सीडेंट होता है, फलाना होता है, मतलब इसके लिए मतलब आने वाले टाइम के लिए क्या नाम करना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या टूरिस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है जी, और इनकम इनकी ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब बाकी मतलब तब तक चाहे कुछ डेवलपमेंट करो, चाहे तो ऐसे पड़े रहना कोई बात नहीं, लोग बगीचे लगा रहे हैं, सब कुछ लोग मेहनत करेंगे, लेकिन ये जरूरी है जी, ये बहुत जरूरी है। मतलब सर जो ये और हमारा लूरी से लेकर जो ये साइंस तक का जो रोड है ना, ये हाईवे जो है हमारा, इसको टनल और साथ में इसको 2 लेन करना पड़ेगा, नहीं काफी टाइट है ये, आने में बुरी हालत है, बहुत टाइट जाम लगता है, टाइट कुछ जाम लग जाता है, मतलब थोड़ा आनी से परे को देखो, आनी को ना दूर और आनी के साइड में गांड साइड को, मतलब हाँ ये भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, सबसे बड़ी बात है कि मतलब भाई कि जो टनल का काम हो ना जी, टनल का काम होते होते साथ में वो भी होता रहेगा, तो मतलब और हमारे बंजार से सैंज के बीच का जो ट्रैक टाइट है, इसको भी खुला करना पड़ेगा, इसमें क्यों टाइम जाम लग रहा है टूरिस्ट का, क्योंकि ये तो देखो जी टनल तो बहुत जरूरी है जी, क्योंकि आप खुद लगाओ, आप आंकड़े लगाओ आप भाई कि शॉर्ट हो जाएगा साल में एक साल में मतलब कितने एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे, कितने लोगों की जिंदगी जाती है बात है, देखो जी, मतलब वो तो उनको बनानी ही पड़ेगी बिल्कुल, और जो भी बनाएगा ना जी, बधाई उसका मतलब वो जो किसी की भी दक्षता में बनेगी ना वो, तो उनका मतलब नाम रहेगा, बहुत अच्छी बात। मतलब लोग ऐसे सहानुभूति है ना, मतलब ऐसी बात नहीं है, लोग सहानुभूति भी है, लोग मतलब 10-10 साल तो क्या मतलब कि लोग पूरी उम्र साल नहीं बोलते, जैसे ओपीएस का जो मुद्दे की बात आती है ना, तो लोग साल नहीं बोल रहे हैं, जो कट्टर बीजेपी के भी जो है ना कर्मचारी, वो सीधा जब बाहर निकलते बोलते भाई हम तो अपना काम करके आए नहीं भाई, सीधा लोग बोलते हैं कि भाई सेंटर में चाहे जो मर्जी हो, तो हम तो अपना, हमने तो वोट भाई, अभी भी मतलब इसका प्रभाव है, बिल्कुल है। देखो कि इसको कोई अन्यथा ना ले, मैं राजनीति बात नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं ठीक है, मैं हम जो है एक शिक्षा के क्षेत्र में है, तो हम मतलब शिक्षा कर सकते हैं, स्वाभाविक अच्छा है, ठीक है ना जी, क्योंकि देखो आम पब्लिक को मतलब बेवकूफ आसान होता है, ठीक है ना जी, क्योंकि बात क्या होती है भाई कि जो राजनीति जब बात रहे तो उसमें दक्ष रहना पड़ेगा, आंखें खुली रखनी पड़ेगी और दिमाग तेज रखना पड़ेगा, और सच बात है कि नैतिकता के आधार पर चलना पड़ेगा, सही, ठीक है जी, जो नैतिकता, देखो बात क्या है कि मैंने डाली थी एक वीडियो पीछे, लाइव वीडियो आई थी, तो अपडेट की नहीं की थी, मैंने बात की थी भाई कि जब ये जो एक तो मैंने ये बोला भाई कि ये जो अदला बदली चलती रहेगी भाई, जो राजनीति में जो इधर उधर कोई कांग्रेस के उधर जा रहे हैं, कोई बीजेपी के मतलब इधर आ रहे हैं, मैंने वो ये कहा था मतलब ये जल्द चलती रहेगी, और इसको भी मुद्दा बना दिया बंदा ने, मेरी लक्ष्य में शिकायत कर दी, तो मैं कहाँ से पॉलिटिकल बंदा हो भाई, जब नत्तू की बात आ गई तो नत्तू कौन सी पॉलिटिकल बंदा हो भाई, उसको तो वोट ही नहीं है, सही बात, और मैंने देखो ये देखो मैंने कोई वोट नहीं दिया ना, मैं वोट दूंगा ना, मैं नहीं देता वोट दी, सीधी बात है, तो मैं कहाँ से पॉलिटिकल हुआ, मेरे तो कोई कैंडिडेट नहीं, मेरे तो सब कैंडिडेट है, लेकिन एक बात मैं हिंट देता हूँ भाई कि हाँ जी भाई की ऐसा की बात है, वो बात अलग है, लेकिन इस बारे में मेरे को डंप कर दिया, बोला हाँ जी भाई कि मैंने क्या नाम कर दिया
क्या बोलते हैं इसको भाई कि मैं तो पॉलिटिकल, यहाँ कहाँ से पॉलिटिकल बात आई? अगर नंतू किसी पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार होता मान लो, ठीक है जी, नंतू नहीं बोल, मैं नंतू जी बोलूंगा, मेरे लिए आदर नहीं है, मैंने वो वीडियो डाली थी भाई कि मेरे लिए आदर नहीं है, मैंने साफ बोला उसमें, और मैं बाकी उनको मानता हूँ मैं एक डॉक्यूमेंट हिसाब से। तो मैं तो एक जनरल बात की भाई कि वो एक डॉक्यूमेंट, पर एक बात बोलता हूँ मैं, अगर मान लो कंगना रनौत जी के अगस्त कोई ऐसा कोई जैसे, अब लॉ की बात है ना जी, लॉ में जब वो ठीक है वो पॉलिटिकली चलो ठीक थी, वो जो अभी जो जीते जो अनुराधा जी नाम है उनका ना, अनुराधा राणा जो भी है जी सर, तो वो बीडीसी में रहे जो भी है, तो वो अभी उभर रही थी, मतलब अभी उनके मतलब प्रतिद्वंदी लोग ज़्यादा नहीं है, तो उनको सपोर्ट किया और जीत गई वो। और वैसे ही अगर संसद के हिसाब से मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट होता है कि जो जिसकी ज़्यादा इन्वॉल्व पॉलिटिक्स में ना हो, थोड़ा मतलब क्या नाम हो, और तो वो क्या नाम कर सकते थे। लेकिन अगर मान लो मैं किसी संगठन में थोड़ा बीच में किसी भी कारण चाहे कोई भी हो, विरोध भी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कि 100 में से मतलब 15-20-25% बंदे लोग रहते हैं कि बोलते हैं यार ये कुछ बात नहीं भाई ऐसा, मतलब पता क्या ना, मतलब अगर वो बातें नहीं होती ना मेरे अनुसार, देखो जी मैं अंतर्कलह की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि विक्रमादित्य सिंह जी जो ना मेरे लिए आदरणीय है, मैं उनसे भी कभी नहीं मिला हूँ, और पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद जो रहे हुए स्वर्गीय श्री राजा भीम सिंह जो रहे हुए, उनसे मैं मिला हूँ, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, ठीक है जी। और रण साहब से भी मैं एक बार मिला हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ भाई कि वो थोड़ा सा मतलब अगर ये बात नहीं होती ना भाई, सोच भाई कि मतलब संगठन में खिंचतानी नहीं होती भाई कि हाँ जी ऐसा होता, इसमें मैं नहीं कहता भाई कि इसमें कोई किसी पॉलिटिकल बंदे ने बोल रहा होगा या आसपास भाई की, या कोई पॉलिटिकल में जो फुरागत है उन्होंने भाई की कुछ बोला, बात वो नहीं है। आम पब्लिक भी मतलब इस बात को सोचती है भाई, आम पब्लिक मतलब से मतलब नाराज थी कि यार की सरकार जो है मतलब जब चल रही है इसको चलने दो, एक बात ही बात है। अब उनकी तो छोटी उम्र है, अभी तो उनके पास तो बहुत टाइम है अभी तक, आने वाला टाइम में मतलब वो तो बहुत आगे जाएंगे वो, पर उनको थोड़ा मतलब तरीके से उनको चलना पड़ेगा। अच्छा सर, एक लास्ट प्रश्न है आपसे। बोलिए सर। आपने तो जैसे बैजनाथ में भी आपका घर है, जी सर। आपने वहाँ काफ़ी सर्विस भी की है, तो सर ये जो बुबू जोत जो हमारी टनल की जो बात हुई थी, जी जी, इससे क्या लाभ हो जाएगा हमें? शॉर्ट हो जाएगा डिस्टेंस, क्या लाभ होगा करीब बनती है? शॉर्ट क्यों नहीं होगा? मैं तो चाहे टनल चाहे जो ये जो इधर वाली टनल निकालो चाहे आप, जो लगभग से जो निकल रही है उधर को बैजनाथ के लिए, ठीक है जी, और चाहे आप ये वाली निकालो, दोनों निकलनी चाहिए, दोनों कुल्लू को कनेक्ट, दोनों हाँ दोनों निकलनी चाहिए टनल है तो बिल्कुल है ना जी। देखो ये तो डेवलपमेंट की बात है ना, एक बात ही बात है, तो क्योंकि सीधा शॉर्ट हो जाएगा इधर की तो मतलब इसलिए जरूरी है पहले, क्योंकि कारण क्या है इसका, डिस्ट्रिक्ट है क्या? क्योंकि ये नहीं वो बात नहीं है, इधर रिस्क है इसलिए जरूरी है, रिस्क की वजह से, ठीक है ना जी। तो इधर चलो रिस्क नहीं है, एक बात ही इधर तो लॉन्ग पर फिर भी गुरुजी इधर को जैसे जब हम मंडी को जाते हैं ना बरसात में, पत्थरों का रिस्क तो रहता ही ना, हो सकता है बुबू जोत से उतना रिस्की रोड ना पड़े, मतलब ये है ना थोड़ा सेफ, और विशेषकर जोगिंदर नगर, पठानकोट, हमीरपुर वगैरह के लिए हमारे को एक अलग से शॉर्ट रूट मिल जाएगा। नहीं देखो जैसे ना जब गड़बड़ी की बात आती है तो मतलब तब तो ये मतलब बढ़िया है, बात ही बात है, लेकिन सबसे जो जरूरी जो है पहले वो है मेरे अनुसार, वाह जी वाह। देखो जी मेरा चलो बैजनाथ में, तो मैं चाहता हूँ कि बैजनाथ साइड वो कल ही बन जाए, अपना कभी बार उधर जाना हो जो भी है, जब जाते आते तो टाइम कम लगेगा, लेकिन ये जो है ना जी, ये जो है ये रिस्की है, मतलब इसमें जो बंदे बेचारा अनजान बंदे वो तो वैसे ही मतलब उनकी आसमानी हो जाती है, एक बात ही बात है, कई मर गए सर, ठीक है ना जी। तो इसलिए मतलब तो और कुछ बस सर, आपने इतना अच्छा देखो और चर्चा की, कई मुद्दों पे अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी। तो बाकी मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा कि देखो जी भाई कि मेरी जो भी पोस्टें हैं आज तक, मैं वैसे राजनीति से मेरे प्रेरित नहीं है, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल का नाम से मैं संबंध रखता हूँ। एक बात मैं कहूँ भाई, ठीक है, मैं सीएम साहब का मैं मान करता हूँ, और बीजेपी में ऐसे लीडर कई एक दिन का मैं मान करता हूँ, ठीक है ना जी। तो मैं तो मतलब सब है कि को मतलब मैं इंसान को देखता हूँ जी, जो मेरी कदर करेंगे मैं उनकी कदर करूँगा, जो मुझे गिर देगा उसको मैं गिर दूंगा, और मेरे साथ तो फिर कहीं तो शक्ति गिरा देगी, फिर तो बम करती रहेगी, फिर तो पता नहीं लगेगा कि कहाँ से क्या हुआ जी, बात ही बात है। लेकिन जो मतलब संकेत मतलब भगवान दया से मैंने जो संकेत देता हूँ, तो वो संकेत मतलब यानी कि मैक्सिमम संकेत मतलब ओके वाला होते हैं भाई कि ठीक है जी, मतलब वो चाहे कोई मामला हो, बात ही बात है। बाकी मेरा सही जैसे अब मेरे को किसी से क्या नाम नहीं है, मैंने सीधी बात हिट दी मैंने, क्योंकि एक जो राजनेता हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे प्रशासक है, उसके मतलब जो है जो सलाहकार मतलब ना थोड़े ठीक हो, अच्छा ठीक है, अच्छे हो जैसे मतलब,
तो जैसे कि अगर अब मैं 10 शादी की बात कहूँ मैं, जैसे अब राजा साहब जो है ना विक्रमादित्य जी जो है, तो अगर मान लो मेरे साथ उनको उठना बैठना होता जो भाई कि मैं उनको बोलता भाई देखो राजा साहब आप लक्ष्य मत लो भाई की बात किसी और को टोला तो साहब बोल देता कि भाई कि मत मतलब चाहे मैं उनकी जगह होता मैं होता नहीं भाई मैं नहीं करता भाई बात चाहे जो मर्जी हो जो मर्जी उठो भाई कोई और है। तो एक बात ही बात है मतलब तो ये कुछ बातें होती है मतलब तो ये सिर्फ बातें समझ नहीं पड़ती है बातें क्योंकि पंप मारने से कुछ नहीं होता कि बात ही बात है। देखो ना जी मतलब क्या होता है कि भाई कि अगर जैसे कि चलो लॉक लग गया अब नहीं बढ़ पा जय शंकर जी